Good morning, dear student. So in today's video I'm going to share with you the reading of the chapter 14, that is reproduction in animals. So beta, in class 7th you have also studied about that what is reproduction. So basically we will read reproduction in the animals, and in class 7th you have read about the reproduction in plants. There are certain similar terms that we will read side by side. सो रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू दमशेल्स, जिसमें यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं अपने जैसे. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ है. जितनी भी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरी, वो एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होएगा तो स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं करेंगी, बिकॉज एवरी स्पीशीज़ हैज़ अ स्पेसिफिक लाइफ स्पान, और कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है. तो अपने आप की एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए देयर अकर्स द रिप्रोडक्शन. देन एनिमल रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, इट इज़ द यंग वंस बाय ए सिंगल पेरेंट. जो सिंगल पेरेंट से यंग वन प्रोड्यूस होते हैं विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड यूनिपेरेंटल. इसके अंदर जो भी इंडिविजुअल फॉर्म होंगे दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. इट इज़ प्रीमिटिव मेथड है रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ सिंपलर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट इज़ बेटा एसेक्सुअल. सो बेटा इंडिविजुअल्स जो फॉर्म होते हैं दैट इज़ ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस के अंडर होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज़ बाइनरी फिजन. इट इज़ यूजुअली बाइनरी फिजन के अंदर हमने ऑब्जर्व किया जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा. बाइनरी मीन्स 1 to 2. 1 will be formed into 2. इन दिस प्रोसेस ए पेरेंट सेल डिवाइड करेगी 2 डॉटर सेल में, और हर एक सेल फॉर्म्ड ग्रोज टू फॉर्म एन इंडिविजुअल. लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा. अमीबा के अंदर सिंगल पेरेंट है. इसके अंदर डिवीज़न स्टार्ट होगी फर्स्टली इन द न्यूक्लियस. फर्स्टली न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन इसका आउटर सेल स्ट्रक्चर, then from a single parent body it will form 2 daughter amoeba. Then here comes the multiple fission. It is the repeated division of parent cell. A number of small individuals एक single से produce होते हैं. For example in the plasmodium बेटा malarial parasite. इसके अंदर एक सिंगल सेल जो लार्वा वो एंटर करता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर और अपने आप को डिवाइड करके थाउजेंड्स ऑफ सेल प्रोड्यूस कर देते हैं. दैट इज़ नोन एज मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम. नेक्स्ट इज बेटा डू यू नो पार्थेनोजेनेसिस. इसके अंदर क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करती है और डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या है, मेल की जो गैमेट्स है उसकी नीड नहीं होती. फॉर एग्जांपल एफिड्स हो गए, डेफनिया हो गया, रोटीफर्स हो गए, ये इनवर्टिब्रेट्स है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती. ये बहुत सारे प्लांट्स के अंदर भी ये कैपेसिटी होती है. तो सोशल जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे हनी बी होगी, आंट होगी, अनफर्टिलाइज एग, ये क्या कर देते हैं, मेल में चेंज हो जाते हैं, और जो फर्टिलाइज एग होते हैं बेटा वो फीमेल बन जाती हैं एंड ए क्वीन. तो दिस हैज़ टू बी अलग अलग सिचुएशंस के अंदर ये अलग अलग डेवलप करती हैं. नेक्स्ट इज़ बडिंग. न्यू इंडिविजुअल जो है फॉर्म करता है स्मॉल प्रोट्रूबेंस. लुक इन टू द ईस्ट. दिस इज़ द ईस्ट पेरेंट सेल. बड डेवलप कर रही है. अ बड इज going to be formed, then it will increases in the size, then it detaches from the parent cell and develop into a new organism. So budding के अंदर new individual form होता है from the parent body. For example budding जो है वो होती है organism like hydra and yeast. जो offspring होता है वो attach रहता है और grow करता है. इसके बाद ये separate हो जाएगा और एक new individual की तरह growth करेगा. Same as in the case of hydra. hydra के अंदर भी bud grow करती है और ग्रो करने के बाद ये बेटा डिटैच हो जाती है. देन वी विल रीड अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द रिप्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल सेल्स. स्पेशल सेल्स जो है वो फ्यूज़ करती हैं, दैट आर कॉल्ड गैमेट, जो कंट्रीब्यूटेड जनरली 2 पेरेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल.
ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ आल्सो नोन एज बाई पेरेंटल। अनलाइक एसेक्सुअल को हम यूनिपेरेंटल बोलते हैं, और जो पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर होंगे वही न्यू इंडिविजुअल्स में आएंगे। लेकिन बेटा सेक्सुअल के अंदर मेल और फीमेल के फ्यूज़ होने की वजह से सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द मेल एंड सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द फीमेल। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो नीडेड स्पेशल सेल्स है, गैमेट्स हैं, वो प्रोड्यूस होंगे बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द मेल गैमेट्स हैज स्पर्म इन मेल एंड द फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड एग और ओवा। दे आर प्रोड्यूस बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो है 2 टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर। लाइक जो अर्थवॉर्म है बेटा, उसके अंदर मेल और फीमेल सिंगल ऑर्गेनिज्म में होते हैं, इसलिए इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। जो 2 टाइप्स के गैमेट्स हैं, स्पर्म और ओवम, यूनाइट करते हैं सिंगल सेल में, दैट फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड जाइगोट। आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट जो मेल है और फीमेल गैमेट है, व्हेन बोथ आर फ्यूज दे विल फॉर्म द जाइगोट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट देन डेवलप इनटू एन ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट है बेटा रैबिट। जब ये 8 मंथ्स का एडल्ट बन जाता है तो 10 to 30 ऑफस्प्रिंग पर ईयर फॉर्म करता है, एंड ए फ्रूट फ्लाई जो होती है 10 to 14 डेज में अडल्ट बन जाती है, और 900 ऑफस्प्रिंग पर ईयर ये प्रोड्यूस करती है। सो फ्यू ऑफस्प्रिंग डिवोट रिसोर्सेज टू द न्यूट्रिएंट प्रोटेक्शन। कुछ जो हैं वो डेड हो जाते हैं रिसोर्सेज की कमी में, एनवायरनमेंट नॉट अफोर्डेबल होता है, तो मैनी ऑफ द चांसेस दे ग्रो अ वेरी लिटिल। रिप्रोडक्टिव पैटर्न। Different animals have been classified into 3 types on the basis of sites of these fertilization. First is external fertilization and external development. जब fertilization भी बॉडी से बाहर होगा और डेवलपमेंट में, तो दिस पेरेंट्स जो है रिलीज़ करते हैं स्पर्म, और फीमेल रिलीज़ करेंगे एग इनटू द सराउंडिंग वाटर, और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट डेवलप होगा। तो ये जो पैटर्न होता है वो सक्सीड होता है। मेल एंड फीमेल मस्ट शेड देयर गैमेट्स इन लार्ज नंबर्स। जब मेल और फीमेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज़ तो बेटा वो अगर थोड़े होंगे तो वो एडवर्स कंडीशन में ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल फ्रॉग। नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन बट डेवलपमेंट एक्सटर्नल। इसके अंदर क्या होगा, स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में पास होंगे, बट जो फर्टिलाइजेशन है वो अंदर होने के बाद जो जाइगोट है वो बाहर डेवलप होगा विथ सम रिजर्व ऑफ फूड एंड ए शेल। दिस एग्जांपल एग। एग से जो चिक्स बनते हैं बेटा इन एनिमल्स। हैन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट दैट इज इन द केस ऑफ ह्यूमन। बोथ फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट फीमेल बॉडी में होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट भी और ह्यूमन बीइंग भी। ठीक है, ऑल द एनिमल्स मेनली दे आर रिलेटेड टू इंटरनल fertilization and internal development. Then here comes the reproductive system. Male pair of testes होता है, 2 sperm duct होती हैं। ठीक है, ये testes जो है oval organs होता है, singular present sex scrotum जिसके अंदर जो है sperm grow करते हैं। sperm develop होते हैं testes में, then sperm pass होते हैं through the testes into the ducts। तो जो sperm होते हैं बेटा वो collect करते हैं fluid from the glands, और इसी फ्लूइड की वजह से वो मूव करते हैं। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सीमन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ये जो है सराउंडेड, इट इज़ अ स्ट्रक्चर जिसमें ये कलेक्टिवली रहते हैं, दैट इज़ पेनिस, वहाँ से कम आउट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ स्पर्म इज स्मॉलर इन साइज। लुक इनटू द स्ट्रक्चर। हेड होता है, मिडल पीस होता है और टेल होती है। टेल की वजह से ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर हेड, अ मिडल पीस एंड ए टेल। जो स्ट्रक्चर होता है बेटा टिप ऑफ द हेड पे एंजाइम रिलीज करता है जो पेनिट्रेट करता है एग को, तभी ये उससे फ्यूज हो पाता है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी। लुक एट द स्ट्रक्चर। दीज येलोइश ऑरेंजिश कलर पेयर ऑफ ओवरी। ओवरी के साथ जो डक्ट गई हुई है दैट इज कॉल्ड ओविडक्ट एंड ऑल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। देन द अबव स्ट्रक्चर इज यूट्रस, जहाँ पर 9 मंथ के लिए बेबी डेवलप करता है। देन वेजाइना, द सिक्रीशन कम आउट फ्रॉम देयर। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना होते हैं।
जो मेन फंक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, प्रोडक्शन ऑफ एग करना, स्पर्म को अंदर आने के बाद फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना, ग्रोइंग एम्ब्रियो को अटैच यूट्रस के अंदर करके उसको फिटस डेवलप करना, ओवरीज जो एग प्रोड्यूस करती है और एक एग ओविडक्ट तक पहुंचकर स्पर्म के साथ फ्यूज होता है एंड दे विल फॉर्म जाइगोट. तो इट इज़ द जाइगोट दैट डिवाइड एंड डेवलप टू फॉर्म द यंग वन. ओवरीज जो है वो प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन जो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ एग्स को. तो दीज हार्मोन आल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. नेक्स्ट है बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF. ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रोसेस में है. इसके अंदर क्या करते हैं, एक ओवा लेंगे और स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवाएंगे बाहर बॉडी के, देन इसे फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं जाइगोट बनने के बाद. फिर ये 9 मंथ तक वहाँ ग्रो करेगा. दिस इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं इसको, ठीक है. दैट आर कॉमनली यूज इन साइंस लेबोरेटरी. द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है दैट इज़ लुइस ब्राउन, बोर्न इन 1978. फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट. लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ओविडक्ट. ये जो ओविडक्ट है यहाँ से एग रिलीज होगा और यहाँ से स्पर्म आएगा और ये दोनों फ्यूज होंगे ओविडक्ट में बेटा. देन व्हेन द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज, तो उनके फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. एंड दिस प्रोसेस फीमेल के अंदर होता है तो दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग फ्यूज होंगे सिंगल न्यूक्लियस में, दैट इज नोन एज जाइगोट. जो जाइगोट है वो न्यूक्लियर पार्ट कंटेन करता है बोथ ऑफ मेल एंड फीमेल. तो इट इज़ द रीज़न कि जो चाइल्ड है उसके अंदर मदर के भी कैरेक्टर होंगे और फादर के भी. नेक्स्ट इज बेटा डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. द जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा 2 सेल्स में और दोबारा डिवाइड करता रहेगा कपल ऑफ डेज तक. देन क्लस्टर ऑफ ए गुच्छा सेल्स का बन जाता है दैट इज इनटू द यूट्रस वोम्ब में. ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है बेटा इसको एम्ब्रियो बोलते हैं. नाउ द एम्ब्रियो जो है प्लांट्स इटसेल्फ इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. ये देखो जो यूट्रस है इसके अंदर अपने आप को प्लांट कर लेता है और इसके साथ चिपक जाता है जो इसकी दीवारें हैं, वॉल्स होती हैं. इसको बोलते हैं दैट इज हैविंग द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड इट न्यूट्रिशन, जो इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है. एंड द यूट्रस कंटिन्यूसली ये यूट्रस में डिवाइड करता है एंड देन ये फॉर्म करता है फिटस. ये जो फिटस होता है इसके अंदर हेड, आईज, हैंड, लेग सब कुछ बन जाएगा. देन एम्ब्रियो रिचेज द स्टेज विद ऑल इट्स बॉडी पार्ट जो आइडेंटिफिएबल है, फॉर्म द फिटस एंड द फिटस कंप्लीटली बोर्न होने के बाद इट विल फॉर्म एन इन्फेंट. लुक एट द स्ट्रक्चर. मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड दे विल फॉर्म द न्यूक्लियस इन द जाइगोट. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. जो 1 स्पर्म है वो फर्टिलाइज करता है एक ओवम को और जो 2 एग्स हैं वो लीव करते हैं ओवरीज एट द सेम टाइम एंड आर बोथ फर्टिलाइज. नॉन आइडेंटिकल ट्विंस आर बोन्स. दे आर लाइक एनी 2 ब्रदर्स और 2 सिस्टर्स और अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. तो जो ओवम स्प्लिट होता है फर्टिलाइज हो जाएगा 2 जाइगोट्स में आइडेंटिकल ट्विंस. अगर सिंगल ओवम फर्टिलाइज हो जाता है बेटा और 2 जाइगोट बनाता है देन दे आर आइडेंटिकल ट्विंस. दोनों के अंदर सेम सेट ऑफ जीन्स होगा, ठीक है, तो वो आइडेंटिकल्स होंगे. हाउ डू हैंस ले एग. जो हैंस है वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा लेकिन जो बॉडी है फीमेल की तरह उसमें डेवलप नहीं करेगा, वो बाहर डेवलप करेगा आउटसाइड द बॉडी. बर्ड के केस में भी यही होता है. एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन मूव डाउन द ओविडक्ट. एज इट मूव डाउनवर्ड प्रोटेक्टिव लेयर्स इसको कवर करती जाती हैं और वो शेल बना देती हैं. तो ये जो शेल होती है बेटा वेरी हार्ड होती है. ओविडक्ट ऑफ द हैन जस्ट बिफोर द एग इज लेड. बाहर आने से पहले ओविडक्ट में लेयर जो है एग शेल जो बनाती है दैट इज कॉल्ड कैल्साइट, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ये जो एम्ब्रियो डेवलप करते हैं इनसाइड द एग 21 डेज का टाइम लेते हैं. दिट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड.
इसके बाद चिक डेवलप हो जाता है। इस इंक्यूबेशन पीरियड में जो एग है उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए जो हैन एग के ऊपर बैठकर इसको प्रोवाइड करती है। ये जो है कई बार आर्टिफिशियल भी मशीनों द्वारा भी किया जाता है। फाइनली एग शेल ब्रेक हो जाती है और जो चिक्स हैं चूज़े हैं वो बाहर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग, एग का टूटना। देन है बेटा विवीपैरस। विवीपैरस जो होती है एक्सटर्नल और इंटरनल डेवलपमेंट जो हमने बात की थी उसी में ही आती है। विवीपैरस जो होते हैं जो एनिमल्स फीमेल्स अपने जैसे बच्चों को जन्म देती है और फिर मदर की बॉडी से वो ग्रो करते हैं और बाहर आकर सिर्फ ग्रो करेंगे, कोई नया पार्ट फॉर्म नहीं होगा। सो दैट आर विवीपैरस ऑल द एनिमल्स। ओविपैरस जो एग ले करते हैं, इनके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाहर आकर होती है बॉडी से, तो जो डेवलपमेंट है वो रेलेवेंट एक्सटर्नल होती है। तो इट इज़ द रिप्रोडक्टिव मेथड ऑफ फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। देन है बेटा जर्नी फ्रॉम यंग वंस टू अडल्ट। जो ऑल द यंग वंस हैं वो ग्रो करते हैं हैच्ड एग से डायरेक्टली। मैनी ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो यंग वन में बदल जाते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है यंग वंस की इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन कुछ जो एनिमल्स होते हैं बेटा उनमें चेंजेस आते हैं बॉडी में, ठीक है। जैसे टेडपोल जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है फ्रॉग से। इसी तरह से जो कैटरपिलर होता है वो प्यूपा ऑफ अ सिल्क मोथ, बटरफ्लाई दोनों अलग होते हैं अपने पेरेंट से, फीचर्स अलग आते हैं, ठीक है। वो लार्वल स्टेज को पार करते हैं, फिर उनकी बॉडी में जो गिल्स बनते हैं, लंग्स बनते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो ये जो डेवलपमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अ मार्क्ड और लेस एब्रप्ट डेवलपमेंट जो स्ट्रक्चर और हैबिट चेंज करता है एनिमल्स के अंदर अकरिंग ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इज टर्म्स एट मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो लाइफ साइकिल होता है एम्फीबियन में एग लेना पानी में, फिर टेडपोल बनना, फिर वो एग बनता है फ्रीली वाटर के अंदर स्विम करके। जो टेडपोल है इसमें गिल्स होते हैं, टाल एंड स्मॉल सर्कुलर माउथ होता है। लुक एट द स्ट्रक्चर, एग्स एम्ब्रियो बनेंगे, देन टेडपोल। जो टेडपोल होता है जो फिश का फर्स्टली स्ट्रक्चर होता है वो दोनों सेम होते हैं। फिर इसकी फ्रंट लेग्स बनेंगी, देन पल्मोनरी ब्रीदिंग लंग्स शुरू हो जाएगी। टेडपोल में गिल्स होते हैं लेकिन जो लंग्स होते हैं बेटा वो फ्रॉग में आ जाते हैं, देन इट विल फॉर्म इनटू फ्रॉग। जो टेडपोल होता है वो ग्रो करेगा जब तक ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस नहीं हो जाती। मेटामॉर्फोसिस शुरू होती है हिंड लेग्स से और फॉलोड बाय फ्रंट लेग्स, देन लंग्स बनते हैं, हिंड लिम्स के बाद फ्रंट लेग, देन लंग्स। तो जो टेडपोल है बेटा वो वाटर में सांस लेना शुरू कर देता है और इंटेस्टाइन छोटी हो जाती है। अब ये कार्निवोरस मीन्स एनिमल्स को खाता है, जो छोटे छोटे वोम्स वगैरह होते हैं। जो टेल्स होती है वो फिर गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। अ टेल टेडपोल देयरफॉर चेंज इनटू ए टेललेस फ्रॉग। ओके बेटा।